नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। यह कविता है जिसमें 10-12 साल की एक लड़की चांद से अपने भावों को कुछ का। इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर में तथा शिक्षा देहरादून और प्रयाग में हुई। ये हिंदी और उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे तथा इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो कविता के माध्यम से बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह दिखाई देते हैं जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अर्थात बालिका कह रही है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे से नजर आते हैं अच्छा तो लगते हैं, पर हमको आप बेवकूफ़ मत समझना। हम सब जानते हैं कि यह आपका तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है, न कि आप जानबूझकर ऐसे दिखाई देते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। अर्थात बालिका चांद से कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चांद से बढ़ते और घटते रूप को एक बीमारी समझ रही है। तो ये कविता थे और उसके अर्थ को हमने बताया। इस कविता को आप लोग पढ़ेंगे और अर्थों को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है कविता से, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर है कि कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। अगला प्रश्न है कि हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर है कि हमको बुद्धू ही निराश समझा है कहकर लड़की हम बुद्धू नहीं हैं जो आपकी बीमारी न समझ सके। अब प्रश्न संख्या 3 है कि आशय बताओ, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। इसका उत्तर है कि कवि के अनुसार चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण ये घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है।
प्रश्न संख्या 4, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो यहाँ दिन लिखा हुआ है पूर्णिमा, अष्टमी, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो इसका उत्तर है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चूंकि कविता में इन उपयुक्त पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिससे यह पता चलता है चांद अभी तो गोल है, गोल तो है पर पूरी तरह से नहीं, यानी यहाँ पूर्णिमा से कुछ दिन पहले का वर्णन किया गया है। पूर्णिमा आते आते चांद पूर्ण रूप से गोल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब यह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनमें कोई चित्र हमारे मन में बने। और इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता में और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। अर्थात अपने मन में सोचना है, कल्पना करना है और लिखना है। तो इसका अर्थ है गोल, तिरछे। अब भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण न बन रहे हैं, और इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो उत्तर है नीचे दिए गए विशेषण ई प्रत्यय लगने से विशेषण बन रहे हैं। विशेषण और उपयुक्त संज्ञा। गुलाब साड़ी, मखमली कुर्ता, कीमती, इसमें ई प्रत्यय आ रहा है। सोना संज्ञा है, ठंडी विशेषण है, हवा संज्ञा है, जंगली विशेषण है, बिल्ली संज्ञा है, कश्मीरी विशेषण है, लड़का संज्ञा है। उसी तरह प्रश्न संख्या भाषा की बात में 2 भी है। इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। एक प्रश्न संख्या 5 है कि 4, जो की चुकी हालांकि कविता की किन पंक्तियों में ये शब्द आए उन्हें ध्यान से पढ़ें। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाएं। तो इसे आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, गप सप, गपबाजी, इन शब्दों के अर्थ में अंतर है। तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो गप बिना काम की बातों को हम गप कहते हैं। गप सप इधर उधर की बातचीत जो हम करते हैं 2 आदमी मिलकर, उसे गपशप कहते हैं। गपबाजी जिसमें कुछ झूठी और कुछ सच्ची बातें रहती हैं, उसे हम गपबाजी करते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।